दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं माध्य। माध्य के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। बहुत आसानी से माध्य सिखा देंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माध्य आज पढ़ेंगे। माध्य माध्य इंग्लिश में हम लोग मीन के नाम से जानते हैं। मीन, ठीक है। माध्य का जो क्लास होगा, एक क्लास फर्स्ट होगा। ठीक है, क्लास फर्स्ट होगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि माध्य पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि 9, 5, 4, 3, 2 का माध्य क्या होगा। का माध्य निकाले या क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्य निकाले। ठीक, तो माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया गया उस संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दिया गया है 9 + 5 + 4 + 3 + 2। ठीक है, उसके बाद बाटा कर देंगे और जितना संख्या रहेगा उतना से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम संख्या को जोड़ेंगे, 9 और 5, 9 और 5 कितना होगा, 14। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 14 और 4 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 में हम जब 3 जोड़ेंगे तो 21 और 21 और 2 कितना होगा, 23। तो हम बोल सकते हैं कि कितना होगा, 23 बटा कितना है, 5 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब हम भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। तो 5 चौक 20 होगा, 50 25 से ज्यादा हो जाता है, तो 5 चौक कितना, 20 लगाएंगे, बच गया कितना, 3/5। हम बोल सकते हैं कि मेरे पास जो माध्य निकल गया वो 4 3/5 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि 5, 6, 7, 9, 8 का माध्य क्या होगा, माध्य पूछा गया है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, जोड़ने का काम। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 + 6 + 7 + 9 + 8। ठीक है, और बाटा कितने देंगे, बाटा दे दिया। उसके बाद जितने संख्या रहेगा उतने से क्या देंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे। कितने से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम जोड़ते हैं। 5 और 6 कितना होगा, 11। 11 और 7 कितना होगा, 18। ध्यान दीजिए, 11 और 7 कितना होगा, 18। और 18 में कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है, तो 18 और 2 कितना होगा, 20। 18 2 20 और 7 27। 27 और 8, 27 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 7 और 27 3 30 और 30 5 35। हम बोल सकते हैं कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, 35 बटा कितना, 5, और काटेंगे तो कितने मतलब कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35। ध्यान दीजिएगा, 5 सत्ते 35। मेरे पास जो माध्य निकल के आया वो कितना है, 7 आया। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो बना दीजिएगा, लेकिन अगर पाई चार्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे बनाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग चार्ट मतलब एक चार्ट बनाया जाएगा, बारंबारता और वर्ग चिन्ह, वर्ग बारंबारता और वर्ग चिन्ह और भी कुछ नाम से दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे माध्य उस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बना गया है, माध्य के निकालने के लिए बना है। ठीक है, तो सबसे पहले पाई चार्ट बना दिया जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले 4 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे, 4 खंड बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 4 खंड बनाते हैं। ठीक है, तो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड। 1 2 3 4, 4 खंड बन गया। ध्यान दीजिएगा, हाँ 4 खंड तो बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले
सबसे पहला खंड में लिखा जाएगा जो क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहा था, ठीक है, वर्ग अंतराल। फर्स्ट में वर्ग अंतराल दिया गया है तो हम इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल लिख दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, हाँ तीसरा खंड में जो लिखेंगे वो बारंबारता दिया जाता है, ठीक है। ऐसे हम पहले लिख देते तीसरा खंड में, पहला खंड में लिख दिए, दूसरा खंड में नहीं, अभी तीसरा खंड में जो क्वेश्चन में दिया गया है बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दो खंड में अपने से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस खंड में देंगे वर्ग चिन्ह, सेकेंड खंड में वर्ग चिन्ह लिखेंगे, वर्ग चिन्ह, ठीक है, जिसको हम लोग x के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? x के। और लास्ट वाला खंड में क्या करते हैं, एक वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है, बारंबारता, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम बारंबारता को f से लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं? f से डिनोट करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x गुना f। क्यों हम x गुना f क्यों लिखे? क्योंकि वर्ग चिन्ह x से डिनोट किए हैं, बारंबारता f से डिनोट किए हैं। हाँ, दूसरे भी संख्या से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे दिया रहेगा तो x और f से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वर्ग अंतराल में दे दिया गया है 0 से 8, कितना है? 0 से 8, 8 से 16, 8 से 16, 16 से 24, 16 से 24, ठीक है। उसके बाद है 24 से 32, 24 से 32, ठीक है। उसके बाद है 32 से 40, 32 से 40। उसके बाद है 40 से 48, 40 से 48, ठीक है। उसके बाद बारंबारता दे दिया गया, बारंबारता में दिया है 10। सबसे पहले हम ऐसे नैन खींच लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए क्योंकि समझने में बहुत आसान होगा। नैन ऐसे घींच देते हैं, ठीक है। नैन खींचा गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद बारंबारता दे दिया गया है, बारंबारता में दे दिया गया है 10। उसके बाद है 20 14, उसके बाद है 20 14 हो गया। उसके बाद 16 18 22, 16 18 22, ठीक है, बारंबारता दे दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमको निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, उसके बाद निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, ये दोनों निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा हम सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस और इसको, इस दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा हम 2 से क्यों भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा 0 + 8 जोड़ दिए, उसके बाद 2 से भाग दिए, क्यों? क्योंकि 1 2 संख्या है तो 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 0 + 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा। 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 8 और 16 को जोड़ेंगे, 8 और 16 को जोड़ेंगे तो कितने आएगा? तो 24 आएगा। 16 और 8 को जोड़ेंगे 24, 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 16 और 24 को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 16 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद है 24 और 32 को जोड़ेंगे, 24 और 32 को 30 और 20 50, 50 56 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 28 आएगा। कितना आएगा? 28 आएगा, ठीक है। उसके बाद 32 और 40 है तो 30 और 40 कितना होगा? 70 72 72 में 2 से भाग देंगे तो मेरे पास 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है। अब 40 और 48 है, 40 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 88 होगा। 88 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा,
ठीक है, समझ में आ गया होगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। हाँ, वर्ग चिन्ह क्यों निकालते हैं, क्योंकि वर्ग चिन्ह हमको वर्ग चिन्ह इसलिए निकालते हैं क्योंकि माध्य में हमको सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का जरूरत पड़ता है। तो सिग्मा, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ ए है और सिग्मा एफ एक्स ए है, तो हमको दोनों का जरूरत है। तो एक खंड, हाँ ये तो पहले से ऑलरेडी है, अगर ध्यान दीजिए ये तो पहले से ऑलरेडी बराबर दिया गया है, हमको ए निकालना पड़ेगा, यही ना। तो ए निकालने के लिए हम इसको और इस ए दोनों का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, तो हम गुना करेंगे, वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता गुना करेंगे तो मेरे पास ए वाला खंड निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 4 में 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 12 में 20 से गुना करेंगे तो आएगा 240 आएगा, कितना आएगा 240 आएगा। 20 में 14 से गुना करेंगे तो आएगा 280 आएगा, कितने आएगा 280 आएगा। 28 में 16 से गुना करेंगे तो 448 आएगा। ठीक है, और 36 में 18 से गुना करेंगे तो आएगा 648 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 44 में 22 से गुना करेंगे तो 968 आएगा, कितना आएगा 968 आएगा। अब ऐसे आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे ये चार्ट जो है ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बारंबारता को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ, यह सिग्मा एफ है, याद रखिएगा। ये बारंबारता जो है इसको पूरा को जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा एफ आएगा। हम 10, 20, 14, 16, 18 और 22 को जोड़ेंगे तो मेरे पास जो आएगा वह 100 आएगा, कितना आएगा 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता को जोड़ेंगे तो मेरे पास जो आएगा सिग्मा एफ एक्स आएगा। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा को हम ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स आएगा, जो हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2624 आएगा, कितना आएगा 2624 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 2600 कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य, माध्य निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं माध्य, माध्य निकालने के लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है वह सिग्मा एफ, ध्यान दीजिएगा, माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है नीचे लिख रहे हैं, माध्य निकालने के लिए जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास सिग्मा एफ एक्स दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 2624 दिया है, कितना है 2624 दे दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मेरे हमको पता करना है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ मेरे पास दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 100 दे दिया गया है, कितने दे दिया गया है 100 दे दिया गया है। हम भाग देंगे, काटेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 26.24 आ गया। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया 26.24, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये पाई चार्ट बना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, समझ में बहुत आसानी से आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दे दिया गया वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, वर्ग अंतराल और क्या दे दिया गया है, बारंबारता दे दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम 4 खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे, 4 खंड बनाएंगे। ठीक है, 4 खंड बनाएंगे। चार खंड बना दिए। ठीक है, पहले खंड में लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया जाता है। पहले खंड में लिखाएगा वर्ग अंतराल। क्या लिखाएगा, वर्ग अंतराल पहले खंड में। दूसरे खंड में लिखाएगा, दूसरे खंड में लिखेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह, जो
अपने से लिखना पड़ता है, वर्ग चिन्ह, इसमें वर्ग चिन्ह ही लिखाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरे खंड में जो लिखाएगा बारंबारता, तीसरे खंड में क्या लिखाएगा, बारंबारता, 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 जिसको हम लोग f से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखेंगे वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता, जिसको x गुना f से डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, वर्ग चिन्ह को x से और गुना तो गुना, और बारंबारता को हम लोग बारंबारता को f से लिखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसमें दिया गया है 1 से 4, पहले दिया गया है 1 से 4, ध्यान दीजिएगा 1 से 4। नेक्स्ट है 4 से 9, 4 से 9, ठीक है। उसके बाद है 4 से 9 के बाद है 9 से 16, 9 से 16, ठीक है। 9 से 16 के बाद है 16 से 27, 16 से 27। वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा हम लोग को। सबसे पहले इसको चिन्ह को कंप्लीट कर देते हैं, चिन्ह, चिन्ह को कंप्लीट कर दिए, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह तो हम लोग को निकालना पड़ेगा, बारंबारता दिया जाता है, ठीक, क्वेश्चन में दिया जाता है बारंबारता, ठीक है। तो क्वेश्चन में बारंबारता दिया गया है 6, उसके बाद दिया गया है 12, उसके बाद 26, उसके बाद है 26 के बाद है 20, एक कहीं छूट रहा है, नहीं 20, नहीं सही है, नहीं छूट रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकालने के, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, मेन जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कापी में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट 1 से हुआ है, लास्ट कितने है 4, मतलब समाप्त कितने पर हो रहा है, 4 पर हो रहा है, तो फिर स्टार्ट 4 से ही होना चाहिए। फिर लास्ट कितने हो रहा है, 9 पर, मतलब समाप्त 9 पर हो रहा है, तो फिर स्टार्ट कितने से होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, ठीक है। फिर समाप्त हो रहा है 0 पर, तो फिर 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो उसको सही करना पड़ेगा, ठीक। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ समाप्त हो रहा है 4 पर और यहाँ 5 से दे दिया गया है, तो इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 1 कितना होगा 5, 5 में भाग देंगे तो 5 में भाग देंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 9 और 4, ध्यान दीजिएगा, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, कितना आएगा 13, 13 में 2 से भाग देंगे, 13 में 2 से भाग देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है। 1 से, ध्यान दीजिएगा, 1 से 4, ठीक है। उसके 1 से 4 है, उसके बाद 4 से 9, 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, ध्यान दीजिएगा, 9 से 16, 9 से 16, उसके बाद 16 से 27, 16 से 27 अब दिखाई देगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको जोड़ के 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, भाग देंगे 2 से 2.5 आएगा। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, मतलब 13 आएगा। 13 में 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 1 13, तो 6 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 में 2 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, तो 12 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 16 और 27 को जोड़ेंगे, 16 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 20 और 10 30, 30 और 6 दूना 12, 13, तो 30 10 40, 43 आएगा, कितना आएगा 43, तो 43 आएगा। तो 43 में 2 से भाग देंगे, 43 में 2 से भाग देंगे तो 21.5 आएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास वर्ग चिन्ह भी निकल गया, उसके बाद बारंबारता और डेट दिया गया है, उसके बाद हम लोग को निकालना वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता निकालना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता निकालने के लिए हम ये दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो 2.5 में गुना करेंगे 6 से तो 15 आएगा, कितना आएगा 15.0, हम 15 ही बोल सकते हैं, ठीक है। 6.5 में गुना करेंगे 12 से, 6 पॉइंट ध्यान दें, 6.5 में गुना करेंगे 12 से 12 से, तो मेरे पास आएगा 78
78.0 आएगा। ठीक, आप गुना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 12.5 में गुना करेंगे 26 से, कितने से करेंगे 26 से, तो 325 आएगा, 325.0 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 21.5 में 21.5 में गुना करेंगे 20 से, तो 430 आएगा। कितना आएगा 430.0। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा देर पहले बताए हैं कि ये बारंबारता को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ, और वर्ग चिन्ह गुना बारंबारता को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सबको जोड़ देंगे, 6 12 16 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 20 और 26 12 6 को जोड़ेंगे 64 आएगा। कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हम इसको जोड़ेंगे 12.0 मत सॉरी 15.0, इसको 15 ही मानते हैं, 15 78 325 और 430 को जोड़ेंगे तो आएगा 848। कितना आएगा 848 आएगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमको माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स गुना सिग्मा एफ। ध्यान दीजिएगा सिग्मा एफ, ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। ठीक, मेरे पास सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू दे दिया गया है, कितना 848 और सिग्मा एफ का भी वैल्यू दे दिया गया है, कितना 64। कितना 64। इसको काटेंगे तो आएगा, इसको भाग देंगे तो आएगा 13.25। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, बन गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा स्टार्ट 4 से हो रहा है, समाप्त कितने पर, मतलब लास्ट कितने है 4, तो फिर 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर 4 से स्टार्ट नहीं होगा तो फिर यह अगर ऐसे बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट मतलब अगले पार्ट जो पढ़ाएंगे उसमें आपको गैपिंग वाला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मध्य का 2 क्लास चलेगा। ठीक है, जिसमें पहला क्लास चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक दे दिया गया है, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसमें भी बोला है माध्य ही निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले 4 खंड बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कितने खंड बनाएंगे, 4 खंड बनाएंगे, 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड। कितने खंड बनाना है, 4 खंड बनाना था। ठीक है, 4 खंड बन गया, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पहले खंड में क्वेश्चन में दिया गया है अंक, तो इसमें अंक लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा अंक। दूसरे खंड में वर्ग चिन्ह लिखेंगे, जो अपने खुद से लिखना पड़ता है, इसको याद करना पड़ेगा। इसमें लिखा है वर्ग चिन्ह, जिसको हम एक्स के नाम से डिनोट करते हैं, मतलब एक्स के नाम से लिखते हैं। ठीक है, या एक्स के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों की संख्या, समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एफ। ठीक है, समझ में आ रहा है, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें लिख देंगे वर्ग चिन्ह गुना विद्यार्थियों की संख्या, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखते हैं एक्स। ध्यान दीजिएगा एक्स गुना एफ, समझ में आ रहा होगा, एक्स गुना एफ हम शॉर्टकट में लिख देते हैं वर्ग चिन्ह गुना विद्यार्थी की संख्या। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अंक में दे दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, 30 से कितने 40, उसके बाद 40 से 50, 40 से 50 और 50 से 60, 50 से
60। यह क्वेश्चन में दे दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस चिन्ह को हम खींच लेते हैं क्योंकि आपको समझने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। 4 खंड बनाने, उसके बाद अंक दे दिया गया है, वर्ग चिन्ह तो अपना से निकालना पड़ेगा और विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है। तो विद्यार्थियों की संख्या दे दिया गया है, तो पहले में 12, उसके बाद 18, ठीक है। उसके बाद कितना है, 27 है, 27 है। उसके बाद कितना है, 20 है। उसके बाद 20 के बाद कितने हैं, 17 है। कितने हैं, 17। 17 के बाद क्या है, 6 है, ठीक है, दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि विद्यार्थियों की भी संख्या दे दिया गया है और अंक भी दे दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह निकालना है, उसका वर्ग चिन्ह गुना विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, मतलब इस खंड को निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 + 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। 10 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। 20 और 30, तो 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 में 2 से भाग देंगे 25 आएगा, ठीक है। 30 और 15 को जोड़ेंगे, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70। 70 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 35। 35 दूना 70, ठीक है। 40 और 50 को जोड़ेंगे, 90 90 में 2 से भाग देंगे कितना, 45, ठीक है। 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 आएगा, जिसमें 2 से भाग देंगे तो 55। कितना होगा, 55। समझ में आ गया होगा। मेरे पास वर्ग चिन्ह निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है वर्ग चिन्ह गुना विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। अब 5 गुना 12 लिखेंगे, 5 गुना 12, 5 गुना 12 तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, समझ में आ रहा है। 15 गुना 18 में गुना करेंगे तो 270 आएगा, कितना आएगा, 270। आप गुना कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 675 आएगा, कितना आएगा, 675, ठीक है। 675 कितने कितने में आएगा, तो 25 गुना, ध्यान दीजिएगा, 25 गुना 27 को गुना करेंगे तो 675 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 35 गुना 20 को गुना करेंगे तो कितना, 35 गुना 20 तो 700 आएगा। कितना आएगा, 700 आएगा, ठीक है। उसके बाद 45 गुना 17 करेंगे तो 765 आएगा, कितना आएगा, 765। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 55 गुना 6 करेंगे 330 आएगा, कितना आएगा, 330, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की संख्या गुना वर्ग चिन्ह गुना विद्यार्थियों की, ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह गुना विद्यार्थियों की संख्या, इसको मतलब इस चार्ट को बोला जाता है, इसको विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। हम इस चार्ट को बोलते हैं सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। हम इस खंड को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको जोड़ेंगे, 12, 18, 27, 20 और 17 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरे पास जो आएगा 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 60, 270, 675, 700 प्लस 765, उसके बाद 330 को जोड़ेंगे तो 2800 आएगा। कितना आएगा, 2800, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2800 आएगा। तो मेरे पास माध्य, ध्यान दीजिए, माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, हमको इस क्वेश्चन में भी माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। मेरे पास सिग्मा एफ एक्स दे दिया गया है, कितने, 2800। कितने दे दिया गया है, 2800। और एफ एक्स कितना है, 100 है। कितने हैं, 100 है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 0 से 2 0 काट दिए तो मेरे पास 28 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 28 ही आएगा। कितने आएगा, 28।
तो बोल सकते हैं कि मेरे पास जो माध्य आया वो कितना आया, 28 आया। तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे आगे कराएंगे जो गैपिंग बना, जैसे मैं स्टार्ट हुआ 0 से 10, अब यहाँ 10 से ना देकर 11 से 20 दे दिया, तो यहाँ 10 लास्ट हुआ, तो यहाँ 10 से ना स्टार्ट होना चाहिए, तो 10 से स्टार्ट नहीं हुआ, 11 से स्टार्ट हुआ। तो इस 11 से जब स्टार्ट हुआ, तो इस जब ऐसा रहेगा तो इसको सही कैसे करेंगे, तो पार्ट 2 में बहुत आसानी से समझाएंगे, मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे।